जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मुझे नहीं पता थंबनेल टाइटल में क्या होगा, लेकिन जो भी होगा आपको समझ आ गई है कि ये कोई अर्जेंट चीज़ है और उसको सुनिएगा, मैं आपको बताती हूँ क्या। और जैसे ही वीडियो सुन लें, कोशिश ये कीजिएगा कृपया करके कि उसी वक्त अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, चाहे आपके पास 5G है या नहीं है, उन उन फ़ोन्स को, उन मोबाइल फ़ोन्स को बंद कर दीजिए। टेलीविज़न्स को स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आप लोगों के पास रेडियोज़ हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे कम्युनिकेट, लैपटॉप वगैरह, हर लैपटॉप नहीं मेरा ख्याल से, लेकिन हाँ अगर टैबलेट्स हैं आप लोग के पास, सब चीज़ों को स्विच ऑफ कर दीजिए। जहाँ से भी कोई सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, उस वजह से उन सारी चीज़ों को जो है आप लोग स्विच ऑफ कर दें। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अमेरिका में 4 अक्टूबर और 11 अक्टूबर, ये जिस वक्त मैं बात कर रही हूँ, ये 4 अक्टूबर ही है। और ये वीडियो मैं बिल्कुल आज कर रही हूँ, मैं बहुत दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है वो मैं अभी यहाँ नहीं बता रही, तो ये आप लोग फ़ौरन सुनेंगे। अभी मैं 4 अक्टूबर को जिस समय पे बात कर रही हूँ, वहाँ पर रात का 1 बज रहा है। मैं PDT जोन के हिसाब से आपको टाइम बता रही हूँ, ठीक है। इंडिया में इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करते समय क्या टाइम हो रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने टाइम को टैली कर लीजिए पैसिफिक टाइम जोन से। और अभी पैसिफिक टाइम जोन में PT नहीं है, PDT चल रहा है, तो PDT के साथ उसको टैली करके देख लीजिए। 4 अक्टूबर को 11 बजे दोपहर में, यानी दोपहर में नहीं, सॉरी, सुबह में, दोपहर 12 बजे की बात होती है। ये मैं 24 आवर क्लॉक यूज़ करती हूँ, तो मैं AM PM यूज़ नहीं करती, ठीक है। तो ये यहाँ पर 11 का मतलब है सुबह के जो 11 होते हैं PDT में। तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिया वगैरह में, पाकिस्तान में और बाकी सारी जगहों में उस वक्त क्या समय हो रहा होगा मुझे नहीं पता। आप लोग टैली करके देख लीजिए कि आप लोगों का क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। आप लोगों का जो डिफरेंस आता है उसके हिसाब से मेरा ख्याल से आप लोग चार चार को क्रॉस कर जाएंगे। आप लोग शायद 5 में एंटर हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। इंडिया तो शायद हो जाएगा, पाकिस्तान मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कंफ्यूज हो जाऊँगी। आप लोग खुद चेक करके देख लीजिए। आप लोग अगर गूगल पर भी लिख कर देखेंगे ना कि करंट टाइम क्या है, PDT करंट टाइम लिख लीजिए या करंट टाइम कुछ भी करके लिख लीजिए, आपको दिख जाएगा। तो अपनी क्लॉक के साथ टैली कर लीजिए। अगर तो 11 AM यानी हो गए हैं वहाँ पर, तो फिर तो आप ऑलरेडी खतरे की जोन में एंटर कर चुके हैं। लेकिन अगर 11 AM नहीं हुए, आपके पास समय है, तो सबसे पहले अपने सारे मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वहाँ से निकलिए। और अगर आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके पास चांस है या मौका है, तो आप ऐसी जगह से निकल जाइए जहाँ पर आपको ये जो एक चीज़ है, ये वाली, जिसका मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, अगर इसके कहीं टावर्स आपको पता है, उधर से दूर हो जाइए। अपने मोबाइल फ़ोन को छोड़कर कहीं बाहर निकल जाइए। अगर आपके पास मौका है किसी हिली एरिया में जाने का या किसी ऐसी जगह पे, क्लिफ वगैरह पे जाने का, जहाँ पर आपको पता है, यानी क्राउड से हट जाइए, या जहाँ पर ज़्यादा दुनिया रह रही है ना, जहाँ पर ज़्यादा जगह पर लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर वहाँ से निकल सकते हैं आप थोड़ा सा, तो कोशिश कीजिए कि हिली एरिया वगैरह पे चली जाइए। हाईवे पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। फिर भी कोशिश कीजिए कि अगर आप लोग निकल सकते हैं पूरा दिन के लिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है अमेरिका में कि नेशन वाइड हो रहा है, 2:20 ETD है, तो PDT के हिसाब से, यानी जो पैसिफिक टाइम जोन है डे लाइट को ऑब्जर्व करने के हिसाब से, वो 11:20 का है, ठीक है। तो ये 2:20 भी जो है वो 14:20 होते हैं। तो 14:20 यानी आप लोग देख लीजिए, जो भी आपको सही लगे, आप EDT या PDT के हिसाब से देख लीजिए। मैं यहाँ पर PDT के हिसाब से बात करूँ क्योंकि मैं भी इस टाइम जोन में हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि छोटा सा एक सिग्नल आएगा, मैसेज आएगा, और वो मैसेज आपकी इसके ऊपर आएगा, ये जो सारे आपके रेडियो वगैरह ये चीज़ें, ये मैसेज खाली इतने सादे से मैसेज नहीं है, इनके अंदर एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये मैसेज खुद भी अपने आप में एक्सपेरिमेंट है। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि अगर कभी इमरजेंसी होती है तो ये हम मैसेजेस चेक करके देख लें कि ये चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। अगर ये नहीं हुए तो ये लोग 11 अक्टूबर को दोबारा से ट्राई करेंगे। अच्छा, अब दोनों ही दिन होंगे, 4 अक्टूबर को भी ये चीज़ होगी, 11 को भी होगी। अभी इसके अंदर ऐसी फ्रीक्वेंसी और सिग्नल्स भेजेंगे। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जो आप लोग के गाने होते हैं, जो फिल्म्स होती हैं, अक्सर उनको मैनिपुलेट किया जाता है। स्पेशली वो गाने जो आप लोग बड़ी बड़ी हॉलीवुड की सिंगर्स या के सुनते हैं ना, जो बड़े एकदम हिट हो जाते हैं, 2 बिलियन के तक चले जाते हैं, जिनको लेकर आपको एडिक्शन हो जाती है उन गानों की, आप उनको लूप पे सुन रहे होते हैं, रिपीट पे। वो चीज़ें मैनिपुलेट हुई होती हैं अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी से। तो ऑलरेडी जो आपका ब्रेन है वो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए तैयार होता है, आप लोगों का बहुत ज़माने से है। और उसका जो है ना, वो एक बचपन में नहीं, हमें जो एक होती है एक चीज़, हर 1 साल 2 साल 4 साल में एक चीज़ लगती रहती है बच्चों को, बच्चे रोते भी बहुत हैं, पता है ना मैं क्या यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो ये वही सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम बचपन से ही ऐसी चीज़ों को मैग्नेट की तरह पुल कर लेते हैं।
अब अभी जो 2020 में हुआ ना, उसमें जिसने जो भी कर लिया वही चीज़ जिससे अक्सर लोग रोते हैं, वो चुभती भी है। आप लोग, मैं उसका नाम उर्दू में भी नहीं ले सकती, हिंदी में भी नहीं ले सकती, वो भी मुश्किल हो जाएगा, पर आपको पता है मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, है ना। तो उसकी वजह से इस वक्त जो आप लोगों की सबकी जो बॉडीज़ हैं या आप लोगों की जो ब्रेन है, वो ऑलरेडी तैयार है। किस चीज़ के लिए तैयार है? जो आपका भेजा होता है ना, भेजा, उसको जब उबलते गर्म तेल में डाल दें तो क्या होगा, है ना। तो वो जो शब्द स्टार्ट होता है ना एफ से, वो चीज़ के लिए आपकी जो ब्रेन है ना, भेजा जो है वो तैयार है इस वक्त। और इसके बहुत सारे फ़र्क पड़ेंगे आने वाले समय में। आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लोगों की जो जहन है वो कम हो जाएगा, बीमारियां डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होंगी, और बहुत सारे जो ऑलरेडी इस वक्त वीक होंगे वो तो बहुत मुमकिन है कि जल्दी जल्दी लुढ़क जाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक दिल वाली भी एक चीज़ स्टार्ट हुई है 2020 के बाद से। आप देख रहे हैं दिल का इशू सबको हो रहा है, छोटे छोटे लोगों को भी हो रहा है। पहले ये नहीं था रेशो, आज देखें हर कोई एकदम से कुछ होता है, दिल पकड़ा जाता है और ख़त्म, है ना। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट जो है, और ये नेशन वाइड नहीं है, जो ये FEMA वाले हैं इनकी जो रेंज है वो नेशन वाइड नहीं है। वो ये रेंज जो यूज़ की जाएगी इंटरनेशनली होगी, यानी क्या कहते हैं, पूरी इंटरनेशनली ये रेंज फेंकी जाएगी। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, ये 4 अक्टूबर का किस्सा है होने को अमेरिका के अंदर ना, US के अंदर, US और कनाडा, ये जहाँ पर भी EDT और PDT यूज़ हो रहा है, पर ये उनके लिए है भी नहीं, ये बाकी लोगों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि ये जो अलर्ट आ गया है और लोग ऑलरेडी बहुत स्केप्टिकल हैं दुनिया के अंदर। तो लोगों ने, बहुत सारे जो लोग हैं जो वोक हैं, जिनका दिमाग चलता है, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम लोग भाग जाएंगे, हम लोग फ़ोनों को बंद कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो अमेरिका को यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा है। और क्योंकि बात अमेरिका की करके निकल कर आई है, तो पूरी दुनिया इस सुकून में होगी कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सिर्फ अमेरिका में हो रहा है, बाकी देशों में भी होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे अभी रिसेंटली UK में भी हुआ, इधर भी हुआ, उधर भी हुआ। वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो असल में एक सर्विस थी जो वो लोग चेक कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब ये अमेरिका के लिए नहीं हो रहा, अमेरिका को टारगेट नहीं करना है। अब ये किसको टारगेट करना है? उन 40 देशों को, पता नहीं जो भी कितने देश होते हैं आप लोग के ICC वर्ल्ड कप में, ये उनको टारगेट करना है। किस लिए? कि 5 के दिन जो लोग मोबाइल फ़ोन नॉर्मली यूज़ भी नहीं करते ना, और जितने भी देश हैं, वो ओपनिंग सेरेमनी नहीं है, लेकिन पहला मैच है। ओपनिंग सेरेमनी तो अगर होनी होती तो आज होती है, 4 अगस्त नहीं, क्या है ये आज, जो भी महीना है, जो आज 4 है जिस महीने की, आज होनी होती ना, आज नहीं हो रही है। 5 को दुनिया के वो लोग भी ना मोबाइल से चिमट कर बैठे होंगे जो मोबाइल को नॉर्मली यूज़ भी नहीं करते हैं। क्यों? अपडेट के लिए। और हर कोई जितने देश इसमें इन्वॉल्व्ड है ना, इस क्रिकेट मैच के अंदर, यानी इस वर्ल्ड कप के अंदर, और ये पूरा वर्ल्ड वाइड इवेंट है। और उसी दिन पूरी दुनिया जो है, इन तकरीबन ये जो सारे इसमें टीम्स हैं, वो ऑलमोस्ट अमेरिका के 4 अक्टूबर के हिसाब से वो 5 अक्टूबर को एंटर कर चुके होंगे। तो अमेरिका में 11 बजे स्टार्ट होगा PDT के हिसाब से, और वो कहा जा रहा है सिर्फ 1 मिनट का तो अलर्ट होगा, नहीं, वो पूरे 24 घंटे का सर्कल होगा। तो सुबह के 4 अक्टूबर से अमेरिका के 5 अक्टूबर के 11 तक वो चलेगा, जिसका मतलब ये है कि सारे जो देश हैं वो उन पूरे 24 घंटे तक वो सिग्नल्स को कैच करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप 1 मिनट के लिए मोबाइल बंद कर दें। आप कोशिश ये कीजिए कि पूरे 24 घंटे, पूरा एक दिन हर चीज़ से दूर रहिए, गायब रहिए। इवन अगर आपके पास ये सुविधा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑफिस भी मत जाइए, क्योंकि इर्द गिर्द लोगों के पास मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस होंगी, या आपके ऑफिस के अंदर ऐसे सिस्टम होगा, वो चीज़ें कैच कर आप अपने आप को इनडायरेक्टली, जो पैसिव तरीके से होता है ना, आप उसको एक्सपोज हो जाएंगे, पैसिवली एक्सपोज हो जाएंगे इस सारी चीज़ों से। कोशिश ये कीजिए, अगर छुट्टी ले सकते, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या दिन होगा 5 अक्टूबर को, कल क्या दिन होगा, अगर वीकेंड है, नहीं है मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा क्या है। मेरा ना माइंड थोड़ा चल नहीं रहा है, तो इस वजह से आप लोगों को पता नहीं है अभी। तो मैं, खैर, ये सारी जो सिचुएशन है, ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, और यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट है, ये पहला ट्रायल है, सिर्फ ये देखने का कि आज से 3 साल पहले जो चीज़ हुई थी, उसके बाद जो लोगों के अंदर डर डालकर एक चीज़ अंदर डाली गई थी जिस्म में, जो कि प्रिपरेशन थी। अभी वो जो लेस के चिप्स वगैरह थे वो नहीं हुए, लेकिन वो जो प्रिपरेशन है, उसके बाद कितनी आपकी बॉडी जो है वो मैग्नेट बन गई है इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, और कितना आपकी जो बॉडी है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होगा,
हाँ देखिए, हमारे पास जब ये चीज़ें तैयार हो रही होती है ना, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में किए जाते हैं कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन आप लोगों के ऊपर जिस तरीके से होगा, आप हर कोई जो है वो एक कैंडिडेट होगा, एक इस वक्त कैंडिडेट होगा, एक एक्सपेरिमेंट का ट्रायल होगा। तो वो चेक करेंगे कि किस एज ग्रुप में कितनी, किसका क्या इम्यून सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं, कितना हो रहा है, हमें उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है नहीं करना है, उसको ख़त्म करने का क्या रेशो बन रहा है, लोग कितनी जल्दी लुढ़केंगे फुड़केंगे, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ इतनी हल्के तरीके से नहीं होगी। आने वाले समय में जो होगा, एग्जैक्टली यही चीज़ को यूज़ कर कर लिटरली हकीकत में आपकी जो भेजा है उसको भून दिया जाएगा तेल के अंदर, गरम तेल के अंदर। तो जब वो होगा, बात ख़त्म। जो भेजा होता है ना, वो पूरी बॉडी की हर चीज़ को कंट्रोल करता है। भेजा गया तो आप भी गए, है ना। तो ये चीज़ों को ये इस वजह से किया जा रहा है। और ये यहाँ पर अमेरिका तो लगा हुआ है, जो बेवकूफ़ से अमेरिकन होंगे उनका खुला रहेगा, वो भी थोड़ा बहुत कैच कर लेंगे। ये अमेरिका के लिए नहीं हो रहा है। अब एक और चीज़, और वो एक और चीज़ है यहाँ पर, जो 11 अक्टूबर को होगा। 11 अक्टूबर को होगा। अब 11 अक्टूबर को जो होगा वो ऑलमोस्ट आप लोग 12 अक्टूबर को एंटर कर जाएंगे। लेकिन 11 अक्टूबर को जब होगा तो 11 अक्टूबर का जो दिन है वो ऑलरेडी इंडिया का मैच है मेरा ख्याल से, किसी एक टीम के साथ। किसके साथ है मुझे नहीं पता। तो उस दिन भी जो सारे इंडियंस हैं वो बहुत खुशी खुशी बैठे हुए होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन आप लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके होंगे 12 अक्टूबर को। फिर भी अभी 11 ही बजे का है टाइम, लेकिन अगर 11 अक्टूबर को ये समय ज़रा भी चेंज कर लेंगे तो बहुत पॉसिबल है कि ये बड़ी एरियाज़ को टारगेट करना चाहते हैं। बड़ी जो देश है ना, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अमेरिका को तो इन्हें अभी फ़िलहाल टारगेट नहीं करना है। अमेरिका को वो डिफरेंट तरीके से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। चाइना को वो अभी हाथ नहीं लगाएंगे। चाइना को बर्बाद करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट को जो दूसरा कल्ट ग्रुप है वो है। बड़ी टॉप 3 पॉपुलेशन में एक देश कौन सा आता है अमेरिका और चाइना के अलावा? वो इंडिया आता है। या मैं पॉपुलेशन के हिसाब से बात कर रही हूँ। जितनी बड़ी पॉपुलेशन को वो टारगेट करेंगे और जितना वो वीक तरीन पॉपुलेशन होगी, किसी और सेंस में नहीं, मेडिकली। आप देखें, जो हेल्थ सिस्टम है ना बड़ी देशों में, वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो उनका हेल्थ सिस्टम जो है वो थोड़ा गिरता चला जाता है गरीब लोगों के लिए। तो जो गरीब लोग होते हैं वो वीक होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो सबसे ज़्यादा बीमार होने की पोजीशन में होते हैं। और जितनी जल्दी, और गरीबों को ही तो मारना है ना दुनिया में। असल में जो उनका मेन एजेंडा है वो गरीबों ही से स्टार्ट करना है। तो गरीब ही सबसे पहले पेले जाएंगे, फिर गरीब देश पेले जाएंगे, यही चीज़ें स्टार्ट हो रही है ना। तो जब गरीब इंसान होता है ना, वो सबसे ज़्यादा, भी जो अमीर होंगे वो फिर भी उनका बेहतर इम्यून सिस्टम होगा, वो अच्छी खुराक, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा फूड खा रहे हैं, उनकी बॉडी लाइफस्टाइल पैसों की वजह से डिफरेंट है ना। तो वो थोड़े से फिर भी इस चीज़ को, इस ट्रायल को तो बर्दाश्त कर लेंगे। वो बाद में जो एक पूरा एक फटेगा वो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन अभी रिसेंट स्टार्टिंग में क्या होगा, जो गरीब है, कहते हैं ना, जब कोई भी बला या मुसीबत आती है किसी भी देश पे, तो गरीब गरीब से गरीब हो जाता है और अमीर अमीर तरीन होता चला जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि गरीब बीमार से बीमार तरीन हो जाएगा और अमीर जो है वो इस समय को, इस चीज़ को डिच कर जाएगा। लेकिन आप ये नहीं सोचें कि अगर आप मिडिल हाई क्लास के हैं तो आप भी सेफ़ हैं। आपको नहीं पता कि आप किस तरीके की चीज़ें अपनी बॉडी में ले रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको मैं अगले वीडियो में बात करूँगी, वो मेटल टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है। मेटल जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा मैग्नेट होता है इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने का। जो हमारी बॉडी में मेटल होता है, जो खून के अंदर होता है, मैं उन मेटल की बात नहीं कर रही जो लोगों की रानों में और टांगों में और हाथों में रॉड डली होती है या दूसरी चीज़ें होती हैं दिल के अलावा। तो मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रही। वो उसका ये मतलब नहीं कि वो अट्रैक्ट करेगा। मैं माइक्रो लेवल पर बात कर रही हूँ। तो हमारी जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं ना, उसको क्लीन करना ज़रूरी है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि टॉक्सिन्स जो हैं, मेटल टॉक्सिन्स जो हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये जो सारी रेज और फ्रीक्वेंसीज फेंकी जाएंगी ना इस चीज़ के थ्रू, कहाँ गई ये वाली चीज़? ये जो सब कुछ हो रहा है ना, और इसीलिए मैंने एक वीडियो में भी बोला था कि जियो से बच कर रहो। अब जियो से क्यों बच के रहो? इंडिया में सबसे पहले किसने ये लगाए, ठीक है। और अभी जो मोदी का विजिट हुआ था, एलियन जो था, एक एलियन मस्क जिसका नाम है, मैंने जिसका नाम रखा हुआ है, उस मोदी के विजिट में कौन सा व्यापारी, इंडिया का बहुत अमीर तरीन व्यापारी मोदी के साथ था, है ना। तो जियो से बच के रहे। मैं जियो का भी बताती हूँ। जियो बहुत बड़े लेवल पर पूरे इंडिया की बजाने वाला है, और वो इसी वजह से है। और इसी वजह से उनको बुलाया भी गया था और उनकी मीटिंग भी हुई थी। क्योंकि जियो जो है वो आप लोगों को
जीने नहीं देगा। तो ये रीज़न है। मैंने बहुत पहले कुछ वीडियोस में भी बोला था कि जियो से बच कर रहो, मैं बात करूँगी। वो हो क्या रहा है कि मैं मोदी और जियो पे अभी तक बात ही नहीं कर पा रही। मोदी का विज़िट मैंने बात की भी है, लेकिन उस वीडियो में मुझे कुछ थोड़ा ऐड और करना था तो वो रह गया। मेरी टीम बहुत मौत पीटी किस्म की टीम है मेरी, वो मुझसे भी ज़्यादा। खैर छोड़ें, अभी यहाँ मैं अभी सारी चीज़ें बात नहीं करी, तो आपको सिर्फ अभी बेसिक समझ आ गई, ठीक है। अगर 11 अक्टूबर को टाइम चेंज हो जाता है तो फिर बहुत बड़ा ख़तरा है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंडिया का उस दिन मैच होगा। और इंडिया जब मैच खेल रहा होगा तो इंडियन सारे वैसे भी, बेशक आप दूसरे मैचेस में बचे हुए होंगे, लेकिन लेकिन जो ये पहला मैच होता है किसी भी इवेंट का, वो पूरी दुनिया देखती है। पहला मैच और आखिरी मैच को व्यूज़ अलग ही मिलते हैं। ओपनिंग सेरेमनी को अक्सर मिल जाते हैं, पर यहाँ पर ऑलरेडी ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही है, तो पूरी दुनिया जो है वो पहला मैच जो है, पहला जो भी मैच है, मुझे नहीं पता किस टीम का है, वो टीम और पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया उस दिन देख रही होती है। वो एक होता है, सबको शौक़ होता है हमेशा, जैसे ओलंपिक्स वगैरह भी होते हैं, उनकी जो पहला होता है ओपनिंग सेरेमनी के अलावा वो मैच देखा जाता है। फीफा का भी पहला मैच ज़रूर देखा जाता है, चाहे वो आपकी टीम हो नहीं हो, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़े इवेंट के दिन अगर ये कर रहे हैं तो इसका सिर्फ ये मतलब है, वो भी मोबाइल के थ्रू। तो आप हर कोई जो है अपडेट, ऑफिस में अगर होंगे लोगों के पास अगर टाइम नहीं होगा, क्योंकि खाली तो लोग इंडिया में नहीं देख रहे होंगे, तो अगर लोग ऑफिस में होंगे, पूरी दुनिया में कहीं पर भी बिजी होंगे, तो लोग क्या करते हैं कि ऑफिस में गाड़ी में अगर होते तो म्यूट पर या कहीं पर भी मोबाइल फ़ोन पर क्रिकेट लगा कर रखते हैं। आजकल तो हर चीज़ मोबाइल में दिख जाती है, ज़रूरी नहीं कि आप घर में टीवी स्क्रीन के सामने बैठ कर देखें, है ना। फिर अगर नहीं होते तो बहुत सारी जगहों पर लोग रेडियो से सुनते हैं मैच। भाई नहीं होते, मोबाइल नहीं होती, हर उस जगह से वो फ्रीक्वेंसी फेंकेंगे, करेंगे। तो ये वो सारे देश, इसमें मुझे नहीं पता कितनी टीम्स हैं, अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। मैं क्रिकेट को नहीं फॉलो करती, बिल्कुल भी मेरा काम नहीं है। फीफा से रिलेटेड होता है, आईसीसी से, ये कोई भी जो वर्ल्ड कप होता है नहीं होता। मेरे ख्याल से मैं T20 के ऊपर बात की थी एक दफ़ा, लेकिन इन चीज़ों में होता नहीं है। तो मुझे नहीं पता, अगर सॉरी मैं गलत नंबर ले रही हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद 40, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं बिल्कुल बोगस नंबर बता रही हूँ। वो आप खुद ही मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे वाकई नहीं पता क्रिकेट के बारे में। मुझे ये पता है क्रिकेट होता है क्या, कैसे खेला जाता है, बिल्कुल पता है, ऐसा नहीं है, पर मैं फॉलो नहीं करती इवेंट्स वगैरह को, सही है। तो ये सारे जो देश हैं, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा बर्बाद होने की उनको चांसेस हैं। अमेरिका का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है, और अमेरिकन ऑलरेडी खुद अलर्ट पर हैं जब से उनको पता चल गया है, क्योंकि अब अमेरिकन जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने लग गए इन सारी चीज़ों को लेकर। तो उनको भी ये लग रहा है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा एजेंडा है, ठीक है। तो ये सारी बात थी 4 अक्टूबर को, जो कि ऑलरेडी 5 में आप लोग एंटर कर जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और 11 अक्टूबर में भी ऑलमोस्ट आप लोग 12 को एंटर कर जाएंगे। अभी तक तो 11 का जो समय है वो यही है, और अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आगे पीछे हो जाता है, तो फिर ये देख लीजिएगा कि उस दिन कोशिश ये कीजिए, दोनों दिन कोशिश कीजिए, खुदा के लिए मैचेस को भाड़ में फेंकिए। अगर तो वैसे भी 11 का वही समय होगा, 12 को अगर आप एंटर होते हैं 12 अक्टूबर को, तो इंडिया का शायद कोई 12 अक्टूबर को मैच नहीं है ना। 12 अक्टूबर को तो इंडिया का कोई मैच नहीं होगा। कोशिश कीजिए, ऑफिस की भी दोनों दिन लीव ले लीजिए। अगर आप लोगों को मेडिकल नहीं, एनुअल लीव होती है, वो मिल सकती है। बच्चों को स्कूल बिल्कुल मत भेजिए। अगर आपके स्कूल में बच्चों के पास टैबलेट वगैरह यूज़ होते हैं, फ़ोन यूज़ होते हैं, बिल्कुल मत भेजिए। इवन कि टीचर्स वगैरह भी जो होती हैं उनके पास अपने फ़ोन्स होते हैं, कोशिश ये कीजिए कि मत भेजिए। कोशिश ये कीजिए कि उस दिन हॉस्पिटल भी ना जाएं। इन दोनों दिनों में कोशिश ये कीजिए कि जितनी एहतियात कर सकते हैं कर लीजिए। कोशिश ये कीजिए कि ऐसी जगह पर चले जाएं, अगर आपके पास अपनी स्टेट्स हैं, अगर आपके अपने फार्म हाउसेज हैं, अगर आप किसी गाँव वगैरह में भी रहते हैं, अगर आप जा सकते हैं, पॉसिबल है आज के दिन का। बिल्कुल मुझे पता है मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल में थी कहीं पर, मैं अफ़गानिस्तान के अंदर थी अभी कुछ दिनों से, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं कर रही थी, वहाँ पर कुछ सेफ़ नहीं था, ठीक है। तो कोशिश, उसकी वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई, मुझे वायरस लग गया है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का वायरस है, वो आप लोगों का वायरस नहीं है जो आप लोगों को लगता है, हमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें लगती हैं। खैर, तो कोशिश ये कीजिए, क्या कोशिश करनी है कि कोशिश कीजिए चले जाइए। अभी भी अगर मेरे ख्याल से वीडियो सुनेंगे आप लोगों के पास कुछ समय होगा, मेरे ख्याल से 7-8 घंटे तो होंगे ही होंगे। अगर आप फ़ौरन देखेंगे ना मेरी वीडियो, अगर उन 6-7 घंटों में भी कहीं निकल सकते हैं आप, प्लीज़ कोशिश कीजिए चले जाइए। स्पेशली अगर आप बिल्डिंग्स वगैरह में रह रहे हैं, तो आपके घरों में जो सबके होंगे ना 5G की और बाकायदा दूसरी चीज़ें, वो आप अपने क्लोज कर भी लेंगे ना, तो आप वो सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो आपको वैसे भी लग जाएंगे, आप पैसिवली इंट्रोड्यूस हो जाएंगे उनसे। कोशिश कीजिए। सॉरी मेरा सांस उखड़ रहा है, लेकिन ये सारी बात है।
और मैं मेटल टॉक्सिन्स को किस तरीके से क्लियर करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगी। और फिर हम जियो के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि जियो के ऊपर मैंने इतनी बात की और अब 5G क्योंकि स्टार्ट हो ही रहा है, तो मैं बता दूँ कि ख़ुद किस तरीके से वो इंडिया की को पूरी इंडिया को वाइप आउट करने के प्लान में है और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसी वजह से मैं बताती हूँ कि जियो इस वक्त कर भी क्या रहा है। मैं करती हूँ, मैं बताती हूँ। और इससे पहले मैंने कौन सी वीडियो की थी मुझे याद नहीं है, उस जो भी मैंने लास्ट वीडियो की ना उसमें भी कुछ शायद पेंडिंग है, मुझे उस पर भी बात करनी है। मैं करूँगी, मैं बताऊँगी सारी चीज़ें, ठीक है। और ये मैंने बनाई है आज वीडियो, हो सकता है कि अभी फिर कुछ दिन तक वीडियो ना आए, मैं ठीक नहीं हूँ अभी। तो ये देख लीजिए, मैं मेटल टॉक्सिन्स का आपको बता देती हूँ अगली वीडियो में। पता नहीं कितने दिनों के बाद आएगी, लेकिन कोशिश मेरी होगी कि जल्दी से जल्दी मैं कर लूँ, सही। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब नहीं दूँगी, मेरी टीम कोशिश करेगी कि जवाब दे दे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि ये ख़तरनाक बात आप ज़रा ये इस टाइप की ना जो इनकी चीज़ों को इनके प्लान को फेल करने के लिए, तो फिर कोशिश कीजिएगा कि अंग्रेज़ी में मत लिखें, अंग्रेज़ी में ना लिखें, रोमन में लिख लें। हाँ, रोमन ज़्यादा बेहतर होती है। इवन अपने जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं ना, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे उर्दू या हिंदी या अरबिक है या कोई भी साउथ, जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं उसमें मत लिखिए, वो गूगल से ट्रांसलेट हो जाती है। रोमन एक वाहिद होती है, रोमन में लिख लें, वो उसमें बड़ा पंगा होता है ट्रांसलेट होने में ना, तो वो फिर उनको समझ नहीं आती कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि रोमन में यूज़ करके हिंदी उर्दू में लिखें, अंग्रेज़ी को मत लिखिएगा। अगर आपने कोई सवाल ख़तरनाक टाइप का पूछना है इस चीज़ से रिलेटेड, मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों के रिप्लाईज़ भी देखूँ। मेरी टीम जवाब दे देगी अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन हुआ इसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। बाकी टॉक्सिन्स का मैं खुद बताऊंगी वीडियो के अंदर। और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को मुझसे पूछनी पड़ेगी। ये तो मैंने बता दिया, भागने का आप क्या कर सकते हो। मुझे ये पता है कि लोग मुझसे पूछेंगे कि ICC में कौन जीतेगा, आप बता दें, आपको पता होता है। बिल्कुल हमें पता ज़रूर होता है। मैं इसके ऊपर अगली वीडियो कर बताऊँगी। मैं आपको डायरेक्ट नाम नहीं बताऊँगी, मैं एक ही वीडियो करूँगी। मैं भत्ते की वजह से नाम नहीं भत्ता होता है, क्या होता है जो लगता है, भत्ता लगता है ना, वो क्या चीज़ मुझे नहीं पता, आज मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। मैं बाद में बात करूँगी इस टॉपिक के ऊपर। ये अभी चल रहा है, 1 महीने तक चलेगा, ये शायद 1 महीना 10 दिन तक चलेगा ना, तो मैं बताती हूँ कि क्या होगा। वो क्या होता है जो पैसा लगाते नहीं, वो भत्ता होता है, क्या होता है। अच्छा, सही, बाय।